हम पढ़ेंगे अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये अध्याय कुल 5 अंक का है, जिसमें 4 अंक का एक प्रश्न रहेगा, 1 अंक का एक प्रश्न रहेगा। त्रिकोणमिति चूंकि समकोण त्रिभुज पर आधारित है, तो हमारे पास दो कोण बनते हैं, एक उन्नयन कोण बनता है और एक अवनमन कोण बनता है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण समकोण त्रिभुज पर आधारित होते हैं। उन्नयन मतलब उन्नत कोण, जब वस्तु ऊपर की ओर होती है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ जो चित्र बने उसके अनुसार ये आँख का चित्र है। आँख मतलब प्रेक्षक की आँख, ये वस्तु है। जब ये प्रेक्षक वस्तु को देखेगा तो ऊपर की तरफ देखेगा, आँख से कहाँ देखेगा? ऊपर की तरफ। तो ये हो गई दृष्टि रेखा। अब जो वस्तु की आँख है उसमें पृथ्वी के समांतर जो रेखा रहेगी उसको कौन सी रेखा बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। चूंकि समकोण त्रिभुज के लिए एक लंब की जरूरत पड़ती है, तो ये हमने काल्पनिक खींच दिए यहाँ से, वस्तु से इस क्षैतिज रेखा पर एक लंब खींचे। फिर अवनमन कोण में अब हमारी आँख जो है प्रेक्षक की आँख कहाँ चले गई? स्थिर है वो, या उसको हम ऊपर मान सकते हैं। जब प्रेक्षक ऊपर स्थित है और नीचे स्थित वस्तु को देखता है, तब वह क्या करेगा? नीचे की तरफ देखेगा। जब नीचे की तरफ मतलब अवनत देखेगा, तो ये कौन सी रेखा हो गई इसकी? ये वाली दृष्टि रेखा। कौन सी रेखा हो गई? ये दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, ये वाली रेखा दृष्टि रेखा है। ये दृष्टि रेखा वस्तु को देख रही है। जो भूमि के समांतर रेखा है वो क्षैतिज रेखा है। अब चूंकि जब हम यहाँ से लंब खींचते हैं तो ये समकोण त्रिभुज यहाँ बन रहा है, मतलब ये उल्टा बन रहा है। तो हम इसको यहाँ इस साइड से लंब खींचकर जब प्रश्न हल करते हैं और इस क्षैतिज रेखा के समांतर एक रेखा खींचकर इस प्रश्न को हल करते हैं। अब ये जो कोण बन रहा है ये कहलाता है अवनमन कोण। अब ये कोण यहाँ बना, तो एकांतर कोण की परिभाषा से जब हम प्रश्न हल करेंगे तो इस कोण को यहाँ पर लिखेंगे। हमने मान लिया कि वो एकांतर कोण क्या है? अभी थीटा है। वैसे यहाँ पर ये उन्नयन कोण क्या मान लिए है? थीटा है। तो इसको आपको याद रखना है। उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण की परिभाषा क्या बनेगी कि जब वस्तु प्रेक्षक की आँख के ऊपर की तरफ स्थित हो, तो वस्तु की दृष्टि रेखा से और वस्तु दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। अवनमन कोण की क्या परिभाषा हुई? जब वस्तु नीचे की ओर स्थित हो। कहाँ? किसके नीचे की ओर? प्रेक्षक की आँख के नीचे की ओर स्थित हो, तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है? अवनमन कोण। मतलब हमको याद रखना है कि उन्नयन कोण में वस्तु प्रेक्षक की आँख के ऊपर की ओर स्थित रहेगी और अवनमन कोण में वस्तु प्रेक्षक की आँख के नीचे की ओर स्थित रहेगी। अब दूसरी चीज दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा मतलब देखिए यहाँ से हम परिभाषा बना सकते हैं, प्रेक्षक की आँख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा कहलाती है। क्षैतिज रेखा की परिभाषा क्या बनेगी कि पृथ्वी के समांतर वस्तु की प्रेक्षक की आँख से निकलने वाली रेखा जो पृथ्वी के समांतर या भूमि के समांतर होती है, क्षैतिज रेखा कहलाती है। तो इस प्रकार से हम ये परिभाषाएं बना सकते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 1 अब हम देखते हैं। यहाँ लिखा है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो हम जैसे प्रश्न पढ़ेंगे वैसे चित्र बनाएंगे। तो हम एक मीनार बना लेते हैं। ये हमने या थोड़ा साइड में बना लेते हैं हम। ये हमने क्या बनाए? मीनार बनाए। ये ऊर्ध्वाधर मीनार खड़ी है, ये मीनार है। क्या है ये? मीनार है। ये काय पे खड़ी रहेगी? हमेशा जमीन पे खड़ी रहेगी। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, तो धरती पर हमने एक यहाँ पर बिंदु ले लिए, ये यहाँ पर एक बिंदु ले लिए, ये एक बिंदु ले लिए, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। 15 मीटर। तो ये कितने दूर है? ये मीनार के आधार से कितने दूर है? 15 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब मीनार का शिखर ये है, तो इससे इस बिंदु पर उन्नयन कोण बनेगा। ये कितने अंश दिया है हमारे पास? 60 अंश दिया है। कितना दिया है हमारे पास? 60 अंश। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसकी ऊंचाई हमको h मीटर ज्ञात करना है। इसको हम नाम दे देते हैं ABC। अब हम यहाँ पर चूंकि 90 अंश का कोण बनता है, समकोण त्रिभुज है, तो हम यहाँ मान लेंगे, जो पूछता है सबसे पहले उसको मानिए। माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर क्या मान लिए? h मीटर। ये किसका मान है हमारे पास? AB का मान है। किसका मान है ये? AB का मान है।
अब दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर, तो बिंदु की दूरी भूमि पर धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी, तो हम यहाँ पर देखेंगे BC, BC ये क्या है हमारे लिए दूरी है। दूरी BC बराबर कितनी दी है 15 मीटर दी है। और क्या दिया है हमारे पास उन्नयन कोण दिया है। क्या दिया है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण थीटा कितने अंश दिया है हमारे पास 60 अंश दिया है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमको ये लंब पता है और आधार पता है। लंब और आधार किसमें संबंध होता है टेन में संबंध होता है। हम यहाँ देखेंगे कि त्रिभुज कौन से त्रिभुज में देख रहे हैं ABC में। हम यहाँ पर हमारे पास समकोण त्रिभुज बन रहा है, हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज भी लिख सकते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में हम देखेंगे यहाँ पर टेन थीटा लेंगे। टेन थीटा क्या होता है लंब बटे क्या होता है आधार होता है। लंब बटे आधार टेन थीटा की जगह कितने अंश दिया है 60 अंश दिया है। लंब क्या है हमारे पास AB है और आधार क्या है हमारे पास BC है। अब हम यहाँ पर मान रखेंगे टेन 60 का मान कितना होता है √3 होता है बराबर AB का मान कितना है H और BC का मान 15 है। AB का मान H है और BC का मान 15 है। इसके बटे कुछ नहीं है तो 1। अब यहाँ पर क्रिया गुणा करो H का गुणा 1 से करो तो H गुणा 1 बराबर 15 का गुणा किससे हो जाएगा करणी 3 से। तो ये हो गया H बराबर 15 करणी 3। ये किसका मान मिला H का मान मिला और ऊंचाई काय में है मीटर में। हम यहाँ लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर H बराबर कितने हुए 15√3 मीटर। ये हमारे लिए आंसर होगा। देखिए उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, मतलब एक प्रेक्षक है, ये प्रेक्षक है, उसकी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर। एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। अब थोड़ी सी दूरी पर उसी से दूरी पर एक 28.5 मीटर की दूरी पर क्या है चिमनी है। ये चिमनी है। उसकी आंखों से प्रेक्षक की आंख यहाँ रहेगी तो उसकी आंखों से चिमनी, ये चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश हो गया 45। तो 45 मतलब यहाँ बनेगा तो यहाँ हमको एक आधार की जरूरत पड़ेगी। हम इस रेखा के समांतर एक रेखा खींच लेते। ये कितने अंश हो गया हमारे पास 45 अंश हो गया। अब 45 अंश हो गया तो हमको इस चिमनी की ऊंचाई मतलब यहाँ से यहाँ की ऊंचाई हमको ये H मीटर हमको ये निकालना है। ये कहाँ से कहाँ तक की ऊंचाई ली अभी हमने ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई और यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है हमारे पास 1.5 मीटर। ये पहले से है तो हमको ये वाली ऊंचाई चाहिए। तो ये हमारे लिए H मीटर हो गया। हमको इस आधार की जरूरत पड़ेगी तो 28.5 मीटर हो गया। अब हम इसको हल करते हैं। हम यहाँ पर मान लेंगे कि माना चिमनी की ऊंचाई बराबर चिमनी क्या है हमारे पास इसके नाम दे दो ABCDE हमने नाम दे दी। चिमनी हमारे पास क्या है पूरी AC है। चिमनी की ऊंचाई क्या है AC। अब AC किस किस से मिलके बना है AB से मिलके बना है, धन किससे मिलके बना है BC से मिलके बना है। मतलब AB हमको चाहिए। AB को हमने क्या माने हैं H मीटर माने हैं। ये H और BC कितना है हमारे पास 1.5 मीटर। ये हमारे पास चिमनी की ऊंचाई है। हमारे को जो दूरी दी है कितने मीटर दूरी हमारे पास क्या है DC इसी के बराबर में कौन है EB। ये कितने मीटर है 28.5 मीटर है। अब हमारे पास इस लंब और ये आधार मतलब हमारे पास कौन सा समकोण त्रिभुज में कौन सा संबंध बनता है समकोण त्रिभुज ABC में
क्या बन रहा है हमारे पास, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब टेन थीटा टेन थीटा की जगह कितना दिया हमारे पास, यहाँ हमने कोण नहीं लिखे हैं, उन्नयन कोण थीटा बराबर कितना दिया है हमारे पास 45 अंश। तो टेन थीटा की जगह कितना रखेंगे 45 अंश। लंब क्या है हमारे पास ए बी, लंब क्या हो गया ए बी, यहाँ ए बी सी नहीं है ए बी ई है, सॉरी है ना, ए बी ई। तो और आधार क्या हो गया ई बी हो गया, तो ई बी। टेन 45 का मान कितना होता है ए बी का मान ध्यान से देखो क्या है, ए बी का मान क्या है हमारे लिए एच है, और ई बी का मान कितना है 28.5। इसके बटे कुछ नहीं है तो एक तिर्यक गुणा करो, एच बराबर कितना मिल गया 28.5 मीटर। लेकिन हमको क्या चाहिए, एच नहीं चाहिए, हमको इस पूरे की लंबाई चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः चिमनी की लंबाई बराबर ए सी, चिमनी की लंबाई क्या है पूरी ए सी। अब ए सी बराबर कितना है हमारे पास एच धन 1.5, क्या है ये एच धन 1.5 मीटर। एच की जगह कितना रखना है हमको 28.5 धन 1.5 मीटर, टोटल मिला के कितना हो गया 30 मीटर। ये हमारे लिए क्या होगा आंसर। देखिए अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 4। भूमि के बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। हमको भवन की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले हम भवन बना लेते हैं। ये हमने भवन बनाया, ये भवन बना लिए, ये भूमि है ना। तो भूमि पर एक बिंदु क्या है P है, P से एक भवन के शिखर, तो P से ये भवन का शिखर ये है, तो इसका उन्नयन कोण यहाँ पर कितने अंश बन रहा है, 30 अंश बन रहा है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है, ध्वज झंडा है, ये ध्वज है, ये यहाँ से यहाँ क्या है, ये ध्वज है, ये ध्वज है, ध्वज लहराया गया है। और P से इससे ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, ये जो P है यहाँ से ध्वज के शिखर इसका उन्नयन कोण ये वाला यहाँ से यहाँ तक बनेगा, हमेशा आधार को लेके बनता है। ये कितने अंश है हमारे पास 45 अंश है। ध्वज की लंबाई मतलब ये वाली लंबाई हमको ज्ञात करना है, इसका मान मान लेते हैं ये h मीटर है, ये हमको ज्ञात करना है। और इसकी 10 मीटर ऊंचा क्या है भवन, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर लंबाई है। अब ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी, ये वाली दूरी भी ज्ञात करना है, तो हम मान लेते हैं ये वाली दूरी x मीटर है, ये वाली दूरी क्या है x मीटर है, हम मान लेते हैं ये P है, तो हम यहाँ नाम दे देते हैं A B C, ये नाम दे दिए हमने। अब हम लिखेंगे जो हमको ज्ञात करना है, सबसे पहले उसको लिखते हैं हम, तो हम लिखेंगे कि माना ध्वज की लंबाई, ध्वज की लंबाई क्या है हमारे पास BC बराबर कितना है h मीटर है। फिर दूसरी चीज हमको क्या ज्ञात करना है, P से भवन की दूरी, P से भवन की दूरी ये क्या है हमारे पास PA, ये बराबर कितना माने x मीटर माने। अब दिया है हमको, क्या दिया है यहाँ पर, दिया है भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितनी है, भवन क्या है हमारे पास AB, इसकी ऊंचाई कितनी है 10 मीटर है। और क्या दिया है हमको, जब ये 10 मीटर होगी तो AC की लंबाई कितनी होगी 10 और ये धन h, तब हम लिखेंगे तब AC बराबर 10 धन h मीटर, ये लिखेंगे। अब हमको यहाँ पर और क्या क्या दिया है, हमको उन्नयन कोण दिया है, उन्नयन कोण हमको दो दिए, एक हमको θ1 मान लेते हैं, हमको 30 अंश दिया है, और दूसरा θ2 बराबर कितना दिया है 45 अंश। तो अब हमारे पास दो भाग बनेंगे, दो भाग में पहला भाग
समकोण त्रिभुज। ध्यान से देखिए पहला भाग 30 अंश वाला लेंगे हम, तो 30 अंश वाला ये वाला है BAP। BAP में हम यहाँ पर देखते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan कितने अंश दिया, 30 अंश। लंब हमारे लिए कितना है यहाँ पर AB और आधार क्या है PA। AB बटे PA। AB का मान कितना है 10 और इसका मान कितना है x, 10 बटे x। tan 30 का मान होता है 1 बटे करनी 3, 10 बटे x। फिर यह गुणा करो, x बराबर कितना मिल गया 10 करनी 10 का गुणा इससे हुआ नहीं, तो 10 करनी 3 ये मिल गया और दूरी है तो मीटर, हमको दूरी मिल गई। नंबर 2 दूसरा पॉइंट, दूसरा हम समकोण त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज ये वाला ले रहे हैं 45 को जो लिखिए ACP या CAP में। यहाँ पर भी देखिए tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। tan थीटा का मान कितना है हमारे पास बताइए दूसरी बार में 45 अंश है। लंब अब कौन सा हो जाएगा, ये पूरा लंब होगा 10 धन h लंब होगा, 10 धन h लंब होगा और आधार क्या है अभी भी x है, ये हमने x लिख लिए। अगली स्टेप ध्यान से देखिए, tan 45 का मान कितना होता है 1 बटे 1, 10 धन h बटे क्या है x, फिर ये गुणा करो तो ये हो जाएगा 10 धन h बराबर क्या हो गया x। 10 धन h बराबर x का मान कितना आया था 10 करनी 3, 10 करनी 3। हमको h का मान चाहिए, h को अकेला करो 10 करनी 3, 10 का पक्षांतर करो ऋण 10, मतलब h बराबर 10 दोनों में से कॉमन निकल जाएगा तो करनी 3 ऋण कितना बचेगा 1, ये h का मान मिल गया मीटर। हम अतः करके लिख सकते हैं, अतः ध्वज की लंबाई बराबर h, h का मान कितना है 10 करनी 3 ऋण 1 मीटर और P से भवन की दूरी क्या है x बराबर कितनी हुई 10 करनी 3 मीटर। तो इस प्रकार से ये गणित हमारा क्या हुआ कंप्लीट हुआ।